सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्या हम लोग जो झंडा फहराए, आज स्वतंत्रता दिवस मनाए, बहुत ही खुशी के साथ मनाए, लेकिन क्या आपके लिए सिर्फ इतना ही है? आपने झंडा फहरा दिया, स्वतंत्रता दिवस मना दिए, स्टेटस लगा दिए, उसके बाद फिर अपने अपने कॉलेज से वापस घर चले गए, या फिर आप यूनिवर्सिटी में भी गए होंगे, वहाँ से आपने झंडा फहराया होगा, उसके बाद फिर आपको मिठाई भी मिली होगी, उसके बाद फिर आप वापस घर आए होंगे। क्या मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए ही ये वीडियो है। आवाज़ मैं उठा रहा हूँ, करना आपको है। खास करके ये वीडियो हजारीबाग ज़िले में, याद रखिएगा आपका जो यूनिवर्सिटी है वो हजारीबाग ज़िले में है, और हजारीबाग ज़िले में जितने भी कॉलेजेस हैं, खास करके एसटी कोलंबस कॉलेज या फिर मार्कम कॉलेज या फिर वुमेंस कॉलेज, और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी यूनिवर्सिटी घपला करती है, घोटाला करती है, या फिर आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। आपको ही आवाज़ उठाना होगा, आपको ही जाना होगा, और इस यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी कॉलेजेस हैं उनके भलाई के लिए आपको ही आवाज़ उठाना होगा, क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही हुआ है। हम लोगों के टाइम में तो कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। समझिए कि आपका पैसा भी बर्बाद हो सकता है। यूनिवर्सिटी वाले का सिर्फ पेट भरेगा, सैलरी उनको मिलेगी, लेकिन अगर आपका टाइम पर डिग्री नहीं मिला ना, तो समझिए आपको बहुत सारे लाभ से वंचित रहना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं कुछ आवाज़ें उठानी होगी। नॉर्मल स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग मना लेते हैं, अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम से अभी भी हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1, जबकि यहाँ पर सेमेस्टर 4 का रिजल्ट जारी हुआ है। मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिनका सेशन टाइम पर कंप्लीट हो रहा है, और एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जैसे कि आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, उसका सेशन इतना ख़राब चल रहा है, इतना ख़राब चल रहा है, कहीं ना कहीं हज़ारों बच्चों का भविष्य, हज़ार तो छोड़िए लाखों बच्चों का भविष्य। क्यों? क्योंकि हर साल 50 से 60 हज़ार बच्चे एडमिशन करवाते हैं, 40 हज़ार बच्चे एडमिशन करवाते हैं, और कहीं ना कहीं लगातार पिछले लगभग 2 से 3 सत्र का जो सेशन है ना, वो चौपट तरीके से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर पहले एक यूनिवर्सिटी के द्वारा मैं कंपेयर करूँगा कि किस तरीके से मात्र 13 दिन में इस यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर 4 का रिजल्ट जारी किया। हालांकि सेमेस्टर 4 है, लेकिन आपको समझना होगा, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कितना खराब प्रदर्शन कर रहा है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पर SKMU के बीएड सेमेस्टर 4 का परीक्षा परिणाम हुआ जारी। अब समझिए ये सेमेस्टर 4 है, तो किन सेशन वालों का है ये ध्यान से समझिएगा। देखिए, और यहाँ पर 13 दिन में इन्होंने रिजल्ट जारी किया है, मात्र 13 दिनों में। यानी एग्ज़ाम जब कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद काउंट किया जाता है कि कितना दिन में रिजल्ट जारी हुआ। तो मात्र 13 दिनों में रिजल्ट जारी हुआ है, और ये जो सेशन है वो 22 से 24 वालों का सेशन है। हमारे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 22 से 24 वाले बीएड सत्र का जो सेशन वाले स्टूडेंट है, उनका अभी तक से सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भरा गया है, ना ही सेमेस्टर 3 का अभी तक से रिजल्ट जारी हुआ है। तो सोचिए दोनों यूनिवर्सिटी में कितना फ़र्क है। क्या इस यूनिवर्सिटी वाले पेट्रोल पीते हैं, या फिर इस यूनिवर्सिटी वाले मंगल ग्रह से आए हुए हैं, या फिर इस यूनिवर्सिटी वाले को ज़्यादा पैसे देते विद्यार्थी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये यूनिवर्सिटी वाले क्यों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और विनोबा भावे विश्वविद्यालय ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चे आवाज़ नहीं उठाते हैं। आखिर इस यूनिवर्सिटी में जो काम हो रहा है, इसका रीज़न जो है ना, बच्चे तुरंत कॉलेज में धरना में बैठ जाते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और यूनिवर्सिटी में जाकर एप्लीकेशन लिखकर कहीं ना कहीं वहाँ पर अपनी मांगों को रखते हैं, 3-4 मांगों को रखते हैं, और मांगों को रखने के बाद ये भी आश्वासन वहाँ पर दिया जाता है कि अगर ये चीज़ नहीं होगा तो समझिए हम लोग धरना पर बैठेंगे। और स्टूडेंट का पावर भाई कोई भी नहीं झेल पाता है। आपके सामने भी घटना बांग्लादेश का हुआ है। वहाँ के विद्यार्थियों ने तख्ता और सत्ता दोनों पलट कर रख दिए। अगर विद्यार्थी अपने पर आए तो समझिए देश का तख्ता भी पलट सकते हैं। और हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि इसे कहते हैं आज़ादी का तोहफा। समझिए हमारा देश आज़ाद हो गया है। आज़ाद होने के बाद कहीं ना कहीं सिस्टम संविधान से चलता है, कानून से चलता है, कानून कागज़ों में लिखी जाती है, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कागज़ में लिखी गई है। ठीक है, ये क्या है आपको पता है? ये हर एक सत्र का, ठीक है, हर एक सत्र बोलो या फिर हर एक साल का ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट, एग्जामिनेशन लेने का डेट और रिजल्ट का डेट सब कुछ मेंशन होता है, और ये राज्य के राज्यपाल इसको रिलीज़ करवाते हैं, और सही ढंग से इसी पर काम हो जाए इसीलिए इसको ये रिलीज़ करवाते हैं। लेकिन इसके द्वारा अगर एक सप्ताह अगर लेट होता या 15 दिन लेट होता, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 महीना तो छोड़िए, 4 महीना भी क्रॉस हो जाता है, और इसके आधार पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी तरीके से सेमेस्टर 1 का भी बताया गया था, पूरा लेट लतीफ़ा चला जा रहा है। तो बताइए किस तरीके से आपके साथ घोटाला हो रहा है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको बता दें, आपको लग रहा हो कि नहीं हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम दे देंगे। याद रखिए, अगर किसी कारणवश कोई CGL की तैयारी कर रहे हैं, समझिए बात को, डिग्री नहीं मिला,
बताइए क्या वो सीजीएल का फॉर्म भर पाएंगे? या फिर किसी तरीके से अगर वो नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर उनको टाइम पर नहीं मिलेगी डिग्री तो कितना कंपटीशन टफ होता है, हर साल कितने स्टूडेंट अपियर होते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये जो यूनिवर्सिटी है वो गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। यूनिवर्सिटी वाले क्या किए होंगे आज के डेट में यूनिवर्सिटी वाले क्या किए होंगे? झंडा फहराए होंगे, झंडा फहरा कर बहुत ही अच्छे अच्छे भाषण दिए होंगे, ऐसे ऐसे लेक्चर दिए होंगे ना कि आपको धूप में सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन जो वो काम कर रही है क्या उसके लायक उनका भाषण एक जरा सा है? बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से एग्जामिनेशन कंट्रोलर काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत ही खराब है। हम लोग अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम के चुंगल से अभी भी आज़ाद नहीं हुए। जिस तरीके से अंग्रेजों से आज़ादी लेने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता था, सोच लीजिए वही टाइम आ रहा है अब हमें रिजल्ट के लिए भी आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन या फिर कहीं ना कहीं मांग रखनी होगी। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम की फेलियर है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की फेलियर है, नाकामी है। अब यहाँ पर जो हज़ारीबाग में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हम लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, हालांकि इस वीडियो या फिर मेरे चैनल को भी धमकाया जा सकता है। जी हाँ, अभी जानते हो एजुकेशन जो है ना वो सबसे बड़ा धंधा बन चुका है, और इस धंधे में अगर जो रुकावट बनेगा ना भाई उसको रास्ते से हटाना चाहती है, या फिर हमको ऐसा दबाव डाला जाएगा हम पर कि मैं आपके सपोर्ट में कभी भी खड़ा ना हूँ, बस मैं अपना कंटेंट लाऊँ, आपको पढ़ाऊँ, उसके बाद फिर अपना ट्यूब को सिर्फ ग्रोथ करूँ बस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके हक में हर चीज़ आपके सपोर्ट में हो। इसीलिए आपको करना क्या होगा? ऑनलाइन कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये यूनिवर्सिटी है, इसमें ऑनलाइन कुछ नहीं होता है। आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपके कॉलेज में जो अध्यक्ष होंगे, छात्र अध्यक्ष, ठीक है, उनसे आप मिलिएगा। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग छात्र अध्यक्ष होते हैं, उनसे मिलिएगा, उनसे बात कीजिएगा। बात करने के बाद उनको बोलिएगा कि यूनिवर्सिटी जाना है और हमारी मांगे यही चीज़ है। आपको करना क्या है? सबूत के तौर पर आपको ये जो यहाँ पर ये जो सीट है, ठीक है, ये सेशन वाला जो ये सीट है, डेट सीट है, इसको लेकर जाना होगा अटैच करके, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेमेस्टर 1 का मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सेमेस्टर 1 23 से 27 कि नवंबर में भाई एग्ज़ाम फॉर्म होगा, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, जनवरी में रिजल्ट होगा। इसको आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा? एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन में आपको क्या मेंशन करना होगा? आपको वही रीज़न लिखना होगा, विषय में आपको यही कारण लिखना होगा, हमारा जो सत्र है ना वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है टाइम पर एग्जामिनेशन लिया जाए, टाइम पर एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाए, टाइम पर रिजल्ट को भी निकाला जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं निकलता है, बच्चों का मनोबल टूटता है। इन सभी कारणों को चाहे जितना पन्ना लगे, आपको लंबा एप्लीकेशन लिखना पड़े, लिख कर जाइए, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बात कीजिए, तभी आपके पक्ष में सारा काम होगा। नहीं तो बहुत सारे सत्र का ये क्या बोलते हैं 21 से 24 या बहुत सारे बीएड वाले पढ़ रहे हैं या फिर पीजी वाले पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं ना, उन सभी का सेशन लेट है। वो सारे लोग खास करके बीएड वाले जानते हो हमेशा वो धरना में उतर जाते हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और वो अपने सेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनकी बात को माना जाता है। हाल ही में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 के बीएड वाले के साथ भी ऐसा हुआ। सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा था, आप लोगों के बाद उनका एग्जाम हुआ था बीएड सेमेस्टर 1 का और उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, लेकिन वो गए यूनिवर्सिटी में, बात किए और वहाँ पर देखिए 2 दिन में उन्होंने रिजल्ट को जारी कर दिया। तो आपको भी कहीं ना कहीं ये काम करना होगा। आप ये चीज़ करोगे, आपके अंदर मनोबल भी उठेगा, अपनी मांगों को रखने के लिए आपके अंदर ऊर्जा भी आएगी। कि किसी तरीके से कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। बाकी एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।